जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगरीय विशेषताएं क्या क्या थी, उस समय की प्रणाली किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे लोग, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो नगर का आकार उस समय जो था वो ग्रिड प्रणाली था। ऐसा कह सकते हैं कि उस समय वर्गाकार था। वर्गाकार या जो हम लोग खेल खेलते हैं चेस बोर्ड देखे होंगे आप लोग, चेस बोर्ड के जैसा ही वहाँ का आकार था उस नगर का। दूसरी बात, सड़क क्या थी? सड़क हमेशा समकोण कटती थी एक दूसरे से, जैसे 90 डिग्री पर। यहाँ से सड़क आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये 90 डिग्री पर कटती थी। और इसके सड़क के किनारे जो नाली रहती थी, दोनों ओर नाली रहती थी। मकान एवं ईंट में देखिए वक्राकार ईंट जो मिला है चांद हथौड़ों से मिला है, पिछली वीडियो में बता दिए हैं। और अलंकृत ईंट जो है कालीबंगा से मिला हुआ है, डिजाइन वाला जो ईंट रहता है। और ईंट इस समय पकी हुई भी मिली है, ठीक है। और कुछ जगह पे कच्ची ईंट मिली है। तो कच्ची ईंट कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा और बनवाली में। जल प्रबंधक निकासी नाली जो है, इस समय जल निकालने के लिए नाली जो होती थी, ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत अच्छी थी। और नालियों को दोनों ओर से निकाला जाता था और पेयजल से दूर रखा जाता था इनको। और इसको जो है 90 डिग्री पर नाली को भी मोड़ के और उचली टीला से निचली टीला तक लेके जाया जाता था इसको, है ना। और कुआं को इससे दूर बनाया जाता था ताकि कुआं प्रदूषित ना हो नाली के लिए। और नाली में पत्थर से ढका गया था। लिपि हम लोग देखते हैं। लिपि मतलब जो हम लोग लिखते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ का जो लिपि था वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, बाएं दाएं से बाएं, इस प्रकार से लिपि था। इस लिपि का नाम दिया गया था ब्रुष्टोफेदन लिपि, या कह सकते हैं गौमूत्र लिपि, या इसी को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि भी कह सकते हैं। 3 प्रकार की नाम है इनका। और मुहर हम लोग देखते हैं। मुहर जो था वो सेल खड़ी का बना हुआ था, सेल खड़ी। और सेल खड़ी का मोहर 3 प्रकार का मोहर मिला है यहाँ पे, लेकिन 2 प्रकार की जो मोहर है उसका आकार सिंधु सभ्यता से है। बाकी बात एक जो है बेलनाकार मोहर, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मैच करती है। तो बेलनाकार जो है, बेलनाकार मोहर वो मेसोपोटामिया की मोहर है। लेकिन सिंधु सभ्यता का आयताकार और वर्गाकार, आयताकार में लिपि लिखी हुई मिली है, जबकि वर्गाकार में चित्र मिला है। वर्गाकार में चित्र मिला है। और ये दोनों हड़प्पा सभ्यता का मोहर है। और बेलनाकार मोहर ये मेसोपोटामिया से मिला है, मेसोपोटामिया का मोहर मिला है। और बता दें कि मेसोपोटामिया का एक शहर है जिस जगह का नाम है ऊर और निपुर। वहां पे हड़प्पा का दोनों मोहर प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया के ऊर और निपुर से। जबकि मेसोपोटामिया का मोहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, पिछली वीडियो में बता दिए होंगे। तो आप समझिए इसे कि सबसे पहले हड़प्पा एक क्षेत्र है जहां पे सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई किया था। उसी नाम के कारण जहां से बोहनी हुआ, उसी के नाम के कारण जहां से स्टार्टिंग किया था, उसी के नाम पर क्या रख दिया, उस सभ्यता का नाम रख दिया। बाद में बहुत सारा क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे था, तो उस क्षेत्र को देखते हुए कि सारा जो बस्ती बसा हुआ है, जो भी सभ्यता बसा हुआ है लोग, वो सिंधु नदी के किनारे है, तो उसका बाद में नाम सिंधु नदी की सभ्यता भी पड़ा, या सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा, या सिंधु सभ्यता पड़ा। प्रिय पशु इस समय जो है एक सींग वाले गेंडा थे, एक सींग वाले गेंडा, एक सींग
वाले गेंडा। और दूसरी बात, कुब्बड़ वाले सांड, जिसका पुट्ठा होता है, कुब्बड़ वाले सांड प्रिय पशु माना जाता था। इस समय ऊंट, घोड़ा और शेर से परिचित नहीं थे। ऊंट, घोड़ा, नोट में, ऊंट, घोड़ा और शेर, ये तीनों का कहीं भी अवशेष नहीं मिलता है। सिर्फ घोड़े का हड्डी कहीं मिलता है, जो 2 जगह मिलता है, और जो लोथल और एक और जगह है जिसका नाम है सुरकोटदा। मृदभांड, और मृदभांड जो है, इस समय काले और लाल प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुआ है। काले और लाल मृदभांड मिले हैं। दुर्ग मतलब क्या होता है, तो बता दें, हड़प्पा सभ्यता, अधिकतर ये दुर्गकृत सभ्यता भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर से, दुर्गकृत मतलब क्या होता है कि बाउंड्री होता है। तो ये सभ्यता जो बसा हुआ है, ये दुर्गकृत है, जिसको हम लोग बाउंड्री नाम से जानते हैं अपनी भाषा में। तो ये क्या होता था, जैसे एक निचली टीला और ऊपरी टीला होती थी, ये समझिए। इधर आप ईस्ट समझिए, इधर वेस्ट, और ये होता था निचला टीला, और ये होता था ऊपरी टीला। इधर बताया जाता है कि इधर शासक रहते थे, शासक, और इधर निम्न वर्ग के लोग, या कह सकते हैं प्रजा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें लिपि, ब्रुस्टोफेदन लिपि को हम बता देते हैं। ब्रुस्टोफेदन लिपि, दूसरा गौ मूत्र लिपि, तीसरा गौमूत्र लिपि, तीसरा भाव चित्रात्मक लिपि। ये 3 प्रकार की लिपि हुई थी। और यहाँ पे जो नाली है वो 90 डिग्री पर समकोण रहती थी और ढकी हुई पत्थरों से, है ना, पत्थर से ढकी हुई और समकोण रहती थी, और दोनों ओर, नाली एक ओर से नहीं है, दोनों ओर से रहती थी। और जल जो है वो हमेशा नालियों से, जो जल का स्रोत होता था, जैसे कुआं हो गया, तो इसको साइड में रखा जाता था ताकि नाली से प्रदूषित ना हो। अब मकान और ईंट जो है, वक्राकार ईंट भी मिला है और अलंकृत ईंट भी मिला है, अलंकृत ईंट डिजाइन। ठीक है। मकान जो होती थी हमेशा सड़क की ओर किनारे में रहती थी, लेकिन जो मकान है उसका दरवाजा, जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है, इस सड़क में यहाँ पे घर है, भवन है, तो ये आज हम लोग देखते हैं कि अधिकतर जो दुआरी होता है उस सड़क की ओर खोल दिया जाता है, परंतु उस समय इस प्रकार से व्यवस्था नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि पहले जो सड़क थी वो कच्ची मिट्टी का था और उसमें धूल कण ज्यादा उड़ते थे, जिसके कारण उन्होंने, उस समय के लोग धूल से बचने के लिए अपना द्वार जो है पीछे की ओर खोलता था, सड़क के पीछे ओर। सड़क ये है, मान लीजिए कि रोड है, रोड के जस्ट इधर खोलते थे, इधर, और इधर एक गलियारा होती थी, गलियारा, और इस गलियारा से फिर निकासी होके इस प्रकार से मेन रोड पर आते थे लोग। और हमेशा नाली दोनों साइड रहती थी, इधर भी और इस साइड भी, और इधर से भी मान लीजिए कि एक घर है, अगर यहां से मुड़ना है तो ये एकदम 90 डिग्री मुड़ेगा, सड़क जो है एकदम 90 डिग्री पर, समकोण सड़क होती थी उस समय।
अभी तो राउंड शेप में होता है कोई भी सड़क, कहीं पर भी टर्निंग, लेकिन उस समय 90 डिग्री था और दोनों ओर नाली होती थी। ठीक है। सड़क, प्रिय पशु गेंडा, गेंडा, एक सींग वाला कैंडा और कुबड़ वाला सांड जिसमें पुट्ठा होता है उठा हुआ, है ना। सड़क तो एकदम समकोण, समकोण। नगर का आकार बता दिए हैं, वर्गाकार, वर्गाकार। या चेस, चेस बोर्ड है, देखे होंगे, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड के आकार का, के आकार का। या ग्रिड प्रणाली, या ग्रिड प्रणाली। अभी मोबाइल में सेटिंग देता है जिसमें ग्रिड ऑन कर देने के बाद में लाइन लाइन दिखने लगता है कैमरा में, उसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। इतना प्रकार का ये नगर का आकार था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। उस समय समाज में लोग किस प्रकार से जीते थे उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक मतलब अभी पितृसत्तात्मक है। अभी हमको कोई जानता है तो हमारे पिता के नाम से ही जानते हैं, और जब भी कोई पूछते हैं हमारे गांव के लोग तो हमको बताना पड़ता अपना पिताजी का नाम। लेकिन उस समय के जो व्यवस्था था उस समय मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक क्या होता है उसको समझते हैं। जब माँ की महत्व को ज्यादा दिया गया हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मातृसत्तात्मक। जैसे अगर मैं सिंधु सभ्यता में रहता, अभी जीवित मतलब उस समय, तो हमारा नाम जो है पिता के नाम से नहीं जाना जाता, हमारी माँ के नाम से हमको पहचान होती। उसी को हम लोग बोलते हैं मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक, माँ के नाम से जानना मतलब माँ का भूमिका, औरत का भूमिका जो होगा इस समय बहुत अच्छी होगी और उसका सम्मान अच्छा होगा। तो इसीलिए मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की इच्छा के अनुसार ही वहां पे जो काम होता होगा, चल रहा होगा अच्छी तरह से। अब महिलाओं की स्थिति इस समय, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। क्यों होगी? जब महिलाओं की मूर्ति बना के पूजा जा रहा है, मातृ देवी की मूर्ति है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वहां पे महिलाओं की स्थिति अच्छी ही होगी, उन्नत ही होगी। और मातृसत्तात्मक आपको बता दिए। भोजन लोग उस समय क्या खाते होंगे, मांसाहारी होंगे या शाकाहारी होंगे? तो बता दें कि ये सर्वाहारी भी होंगे। जो मांस खाते होंगे मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वाहारी। अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में होता है, 16 संस्कार है, जिसमें अंतिम संस्कार 16वां संस्कार जिसको हम बोल सकते हैं, ये होता है। जब हिंदू धर्म में शादी जब तक होता है तब तक उसका 15वां संस्कार हो चुका होता है, और लास्ट 16वां संस्कार जो बचा हुआ है वो अंतिम संस्कार दाह संस्कार कहलाता है। तो अंतिम संस्कार में दाह संस्कार, उसी को कह सकते हैं दाह संस्कार, जिसमें मर गए हैं अगर वो जनेऊ धारण किए हुए हैं तो उसको जलाया जाता है, आज तो शादीशुदा है। तो दूसरी बात है असंत समाधान संस्कार जो है, इसमें क्या है कि आदमी को गड़ दिया जाता था और मृत व्यक्ति को, और अगर इसमें जो दंडित होते थे उसे बाहर में ही लटका दिए जाते थे। आप मोहनजोदड़ो पिक्चर में देखे होंगे कि कोई जो क्रूर शासक का बात जो नहीं मानते थे व्यापार के लिए, तो उन्हें लटकाया हुआ मिलता है अवशेष। तो उसी को आप देख सकते हैं। अब मनोरंजन के लिए हम लोग समझेंगे मनोरंजन किस प्रकार से लोग यहाँ पे करते होंगे। तो मनोरंजन इस समय घुड़सवार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, घुड़सवार मतलब घोड़े से लोग परिचित यहाँ पे नहीं है, और ना ही तो रथ दौड़ होगा। तो सिर्फ इसमें जब बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी मिला है, तो नर्तकी वैसे थोड़ी नाचेगा। अब कोई डिजाइन उस तरह से बनाया है, मतलब कि म्यूजिक व्यूजिक होगा वहां पे। इसीलिए आप सबसे पहले यहाँ पे मनोरंजन के लिए लोग संगीत का जरूर चाव रखते होंगे, है ना।
दूसरी बात, संगीत के बाद बैलगाड़ी का रेस का दौड़, और मनोरंजन के लिए गिल्ली डंडा भी खेलते होंगे, क्या पता है ना। और मुर्गा लड़ाई भी होता होगा, ठीक है, ये तो बना के बता रहे हैं आप लोगों को इस प्रकार से। लेकिन हाँ, बैल से प्रमाण मिला हुआ है, बैल वहां पे था, बैलगाड़ी था तो बैल के दौड़ होता होगा, बैल का रेस लगाया जाता होगा। बकरे का रेस, एक बकरे दूसरे बकरे से लड़ाया जाता होगा, अभी भी होता है, ठीक है। लेकिन नोट में आप रखिए, घुड़ दौड़ एवं रथ दौड़ से अब से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। और जानवर में आपको बता दिए, ऊंट, घोड़ा, शेर, ये 3 चीज कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। लोग उस समय अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक जीवन होगा उसके बारे में समझेंगे। तो उस समय लोग सब नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो नदी के किनारे बसे हुए हैं तो फसल जरूर उगाते होंगे, है ना। तो फसल में होता है कृषि में कपास की खेती, और यही कपास की खेती को सीडेन कहा गया। क्या कहा गया? सीडेन। इसका प्रमुख फसल भी कह सकते हैं, सीडेन जो है प्रमुख फसल। दूसरी बात, यदि अगर प्रमुख फसल ना हो और उसके उपरांत में दूसरे फसल को उगाया जाए, अगर बाजार में सीडेन की मांग ना हो, और सीडेन तो एक प्रकार की कपास की खेती है, अगर उसकी जरूरत ना हो तो दूसरी बात, कपास से क्या बनता है? कपड़े, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, इस प्रकार से। अगर ये सीडेन ना हो तो इसके बदले में जो फसल उगाया जाता है, जैसे हम अभी टीचर हैं, अगर हमारा आमदनी टीचर से कम इनकम आए तो हमें दूसरे चीजों पर जो भरोसा करना पड़ता है, दूसरे चीज हमको जो करना पड़ता है व्यवसाय, जैसे हमारे पास खेती है, खेत है, तो खेत जोतेंगे तो हमारा ये खेत जो है ये हमारा गौण फसल कहलाएगा। उसी प्रकार से ये जो है सीडेन को ना उपजा के कभी फसल इसका बर्बाद हो गया मान लीजिए, तो वो क्या उपजाएंगे? गौण फसल। और गौण फसल क्या होगा इसमें? धान की खेती। अब प्रमुख फसल में इन लोग कपास की खेती तो करती होगी, लेकिन गेहूं, जौ, सरसों इत्यादि, मक्का भी आप जोड़ सकते हैं, ये सबसे परिचित थे। आप लोग देख लिए होंगे कि इसमें हड़प्पा सभ्यता में तीनों जीवन के बारे में हम बता दिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर विशेषताएं के बारे में बता दिए। नगर का आकार कैसा था? वर्गाकार था और चेस आकार के जैसा था, है ना। ग्रिड प्रणाली थी, सड़क एकदम समकोण काटती होगी, है ना। मकान और ईंट, मकान और ईंट जो है वक्राकार और अलंकृत ईंटों के द्वारा बनाया गया होगा। और मकान का जो द्वार है सामने ना खुल के पीछे खुलता होगा। क्यों? क्योंकि उस समय कच्ची सड़कें होंगी, और कच्ची सड़कें हैं तो प्रदूषण ज्यादा फैलेगी। जब ज्यादा गाड़ी चलेगा, बैलगाड़ी हो गया तो पैदल चलेगा, तो उसमें धूल कण उड़ेंगे। और उस समय तो पीसीसी तो है नहीं, जिससे उसका ढलैया सीमेंट का उस समय तो आविष्कार था नहीं, जिसके कारण वो कम पॉल्यूशन हो, है ना। इसीलिए उस समय लोग जो है सामने दुआरी ना खोल के पीछे खोलते थे, और पीछे गलियारा रखते थे, और वो गलियारा के द्वारा फिर आगे निकलते थे। यहाँ पे उसका दुआरी रहता था। ये अगर मान लीजिए कि इसका घर है, तो ये सामने मेन रोड है,
तो इधर से पीछे से हो के इस प्रकार से बाहर जाते थे। यहाँ का लिपि जो है बता दिए, ब्रुष्टोफेदन लिपि, गौमूत्र लिपि, भावचित्रात्मक लिपि। ब्रुष्टोफेदन लिपि या गौमूत्र लिपि क्यों कहा गया? तो जब आप गौ माता का, गौ का या तो बैल का आप देखते होंगे, जब वो टॉयलेट करते हैं तो इस प्रकार से डिजाइन होता है। तो देखा गया है कि ये जो है बाईं से दाईं ओर, और दाईं ओर खत्म हो गया है तो फिर बाईं ओर, और फिर बाईं ओर खत्म हुआ फिर दाईं ओर, इस प्रकार से ही जो डिजाइन बनता है वो गौमूत्र लिपि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रिय पशु। एक सींग वाला गैंडा था। एक सींग वाला गैंडा क्या होता है, उसमें आकार में वहां पे दिखाया गया है अधिकतर कि जिसका एक सींग हो, इस प्रकार से ये पशु है जिसका एक सींग यहाँ पे दिया हुआ है। कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाला सांड क्या होता है, जिसका एकदम पुट्ठा उठल रहता है इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, ये जो पुट्ठा उठा रहता है उसी को बोलते हैं कुब्बड़ वाला सांड। मृदभांड बता दिए, काले और लाल रंग के मृदभांड पाए गए। मृदभांड मतलब बर्तन होता है, कच्ची ईंटों की, कच्ची मिट्टियों की जो बनाया जाता है बर्तन, उसी को बोलते हैं मृदभांड। दुर्ग मतलब बता दिए थे, दुर्ग मतलब होता है बाउंड्री, दुर्गकृत, है ना। और चांदुड़ो, दुर्गकृत कहाँ नहीं था, दुर्गकृत नहीं था। वो तीन क्षेत्र हैं, पहला चांद दड़ो, दूसरा आमरी, तीसरा कोट दीजी, कोट दीजी, चांदुड़ो, आमरी, कोट दीजी। यहाँ पे दुर्गकृत नहीं मिला है। और लोथल, लोथल बता दें, लोथल एक बंदरगाह था, और यहाँ पे चावल का अवशेष मिला है, चावल का अवशेष मिला है, लेकिन धान की भूसी, ये रंगपुर में धान की भूसी मिला है, धान की भूसी मिला है। इनको यदि आप मैप में समझते हैं तो किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।